हेलो साथियों। आपने आने और जाने के लिए कम और गो तो बहुत जनरल स्पेलिंग देखी होंगी, लेकिन आज हम बहुत विशेष तरीके से बात करेंगे कम और गो के अलावा अप्रोच या अराइव हम कहाँ काम में लेते हैं, रीच कहाँ काम में लेते हैं और गेट कहाँ काम में लेते हैं। ये तीनों भी पहुंचने के अर्थ में, आने के अर्थ में, जाने के अर्थ में काम में ली जाती है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अप्रोच, अराइव और रीच और गेट, इट विल बी क्लियर इन टुडेज सेशन। तो आ जाइए, जुड़ते हैं दी अचीवर्स चॉइस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और मैं संदीप कुमार आपका स्वागत करता हूं। देखिए साथियों, बहुत कॉमन सा फंडा, बहुत नॉर्मल सा लॉजिक इसमें है, लेकिन क्योंकि लाइफ में कभी सामने नहीं आया हुआ रहता है इसलिए हमारा तैयार नहीं रहता है। तो चलिए सामने लाने का काम आज पूरा करते हैं। देखिए, इसके अंदर एक तो प्रेपोजिशन का बहुत बड़ा रोल होता है और एक थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग का रहता है। देखिएगा, अप्रोच या अराइव दोनों एक चीज काम में लेते हैं। अप्रोच और अराइव सेम तरीके से यूज लेते हैं। अप्रोच और रीच, इन दोनों का पहला अंतर है कि अप्रोच फाइनल डेस्टिनेशन बताता है सीधा सीधा, कि भाई वो बस एयरपोर्ट पहुंचना है, एयरपोर्ट पहुंच गया, घर पहुंचना है, घर पहुंच गया, दिल्ली पहुंचना, दिल्ली पहुंच गया। क्या जर्नी, कैसी जर्नी, कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक जर्नी का स्ट्रगल दिखा करके पहुंचाना होता है कि यार बहुत परेशानी हुई उसको वहां तक पहुंचने में, तो हम वहां पर काम में लेते हैं रीच। ओके। दूसरा, इसका प्रयोग अब इस स्ट्रगल या पहुंचने के लिए डेस्टिनेशन दिखाना, ये तो बहुत ही कम अर्थ में प्रयोग में लिया जाता है। हम वाक्य में कैसे प्रयोग करें, आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको कैसा अंदाजा लगे कि कौन सा लगाएंगे, तो बहुत सीधी सी बात देखना, अप्रोच के साथ प्रेपोजिशन एट लगता है कि अप्रोच एट द एयरपोर्ट। वह एयरपोर्ट आ गया, एयरपोर्ट पहुंच गया। यदि कोई कंट्री आ गई, COUNTRY, कंट्री यानी कोई भी देश आ गया, जगह आ गई, प्लेस आ गया, तो अप्रोच के साथ इन का प्रयोग किया जाता है। यानी एट और इन यदि लगे हुए हैं, इनके आगे कंट्री आएगी, कंट्री आ रही है अप्रोच के साथ इन, वरना एट। तो ये एट और इन इशारा कर देंगे कि अप्रोच लगाना है। कोई प्रेपोजिशन नहीं लगा हुआ है, सीधा डेस्टिनेशन की बात हुई है। ही रीच्ड होम, ही रीच्ड द एयरपोर्ट, ही रीच्ड दिल्ली। इसका मतलब बड़े संघर्ष भरी यात्रा करके फाइनली वो दिल्ली पहुंच गया। संघर्ष भी दिख रहा है और सीधा सीधा विदाउट एनी प्रेपोजिशन ये बता रहा है कि भाई अब अप्रोच में मत उलझो, अब किस में आ जाओ, रीच में आ जाओ। और यदि प्रेपोजिशन टू का प्रयोग किया हुआ है तो हम प्रयोग करेंगे गेट का। ही गॉट टू द मार्केट, ही गॉट टू द ऑफिस। वह ऑफिस पहुंच गया है, ऑफिस आ गया है। तो यदि टू लग रहा है, आपने देखा डेस्टिनेशन से पहले टू लगता है, तो हम वहां ठीक कम की तरह प्रयोग करते हैं किसका, गेट का। लेकिन साथियों, इनके अलावा ध्यान रखना, प्रेपोजिशन का प्रयोग जस्ट आपने पिछली सीरीज में देखा था। यदि आगे आ गया होम, यदि आगे आ गया अपस्टेयर, यदि आगे आ गया, अब बता दें अपस्टेयर्स का अपोजिट सर डाउनस्टेयर्स, यदि आगे आ गया अदर, क्या था सर अब्रॉड, तो हम किसी भी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके, ये ध्यान में रखना। ये प्रेपोजिशन का ओमिशन जो होता है मोस्टली टू के ऊपर आपने जस्ट पिछले सेशन में देखा था। तो बस इतनी सी बात पर्याप्त है आप लोगों के ये समझने के लिए कि कहां हम अप्रोच लगाएंगे, कहां अप्रोच या अराइव, कहां हम रीच लगाएंगे। मैं ओनली अप्रोच ले रहा हूं, आपने फर्स्ट ही स्लाइड में देख लिया, अप्रोच और अराइव एक ही बात है। ओके, चलिए रीच और गेट। ओके, चलिए एक बार मैं पॉज करता हूं, आप तसल्ली से अपना वीडियो पॉज कीजिए, आंसर भरिए एंड देन आ जाइए सॉल्यूशन के ऊपर। सी गॉट, टू लगेगा, नहीं लगेगा, आगे होम आ गया है, वह घर पहुंची, शी गॉट होम, नॉट सी गॉट टू होम। यदि यहां ऑफिस होता, यदि यहां मार्केट होता, तो टू का प्रयोग गॉट के साथ किया जाता। बस ये छोटी छोटी बातें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत मोटी बन जाती है ना। चलिए, वी टू द एयरपोर्ट, टू बता रहा है कि यहां क्या आएगा सर, अब तो गॉट ही आएगा। ओके, वी एट, एट बता रहा है सर क्या आएगा, अप्रोच आएगा, क्योंकि देखिए आगे क्या आ रहा है, एयरपोर्ट। आगे आ रहा है इन इंडिया, बताओ जी क्या आएगा सर, अगेन अप्रोच ही आएगा। क्या रीच लगा सकता हूं मैं यहां, नहीं, है ना। अप्रोच, अप्रोच जो भी अप्रोच की फॉर्म अकॉर्डिंग टू द टेंस लगनी चाहिए, वो टेंस का प्रयोग यहां पर जो होना चाहिए वो हो जाएगा, है ना। चलिए, फाइनली सी द हाईएस्ट पीक, अंततः वह हाईएस्ट पीक तक पहुंची। कोई प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं हुआ है साथियों, क्या लगेगा सर, रीच्ड लगेगा। ओके, यही वाक्य है, द ग्रुप ब्लैंक एट द होटल फॉर अ रेस्ट, रेस्ट के लिए वह, तो हम कहेंगे अराइव या अप्रोच।
अराइव्ड या अप्रोच्ड, बोथ आर राइट। तो यदि ये आपने यहां भरे हैं, किसी जगह वर्ब किसी जगह प्रेपोजिशन, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई बातें हैं। प्रेपोजिशन वर्ब तक पहुंचने में हेल्प करेगा, वर्ब इस प्रेपोजिशन तक पहुंचने में हेल्प करेगा। टू के ओमिशन के लिए जस्ट पिछला वीडियो आपकी हेल्प करिएगा। तो चलिए अंतिम वाक्य जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि फॉर हिज डिग्री, अपनी डिग्री के लिए, ही ब्लैंक टू राजस्थान यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी वह आया, राजस्थान यूनिवर्सिटी पहुंचा। बताइए इस वाक्य के अंदर गोट आएगा, रीच्ड आएगा या अप्रोच आएगा? आपके आंसर्स का वेट मैं करता रहूंगा। अगली सीरीज पर मिलते हैं। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय, सी यू।